शहर का एक भीड़भाड़ वाला चाय का स्टॉल। आसपास से लोग जा रहे थे। वाहनों के हॉर्न की आवाजें आ रही है। एक तरफ अन्नू, मुन्नू और लड्डू एक बेंच पर बैठकर चाय पी रहे हैं। बगल में मेज पर दो संदिग्ध व्यक्ति धीरे से कुछ बातें कर रहे थे। अरे अन्नू, इस शहर में जेब काटना तो बहुत मुश्किल हो गया है यार। सब लोग फोन में डूबे रहते हैं, कोई अपना पर्स बाहर ही नहीं निकालता है। ऐसे ही चलता रहा तो हमें एक वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। सच कह रहा है मुन्नो। परसों एक आदमी के गले में चेन खींची थी तो पता चला वो रोल गोल्ड की चेन थी। भगवान तो हम पर बिल्कुल तरस नहीं खा रहे हैं। मुझे तो बहुत भूख लगी है यार। चाय के साथ बिस्किट खाने का मन कर रहा है, पर तुम लोग कहोगे कि पैसे नहीं है। हम कब बड़े चोर बनेंगे यार। उसी समय बगल की टेबल पर बैठे दो व्यक्ति की बातें उन्हें सुनाई देती है। पहला चोर। देख भाई, सेठ चमनलाल नाम का एक आदमी मुंबई एक्सप्रेस में हीरे भरकर एक ब्रीफकेस में 27 तारीख को हैदराबाद से मुंबई जा रहा है। हमें उसे पुणे के पास पकड़ना है। अगर वो हीरे मिल जाएंगे तो हम दुनिया के सबसे करोड़पति बन जाएंगे। समझ गया ना? समझ गया बॉस। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अचानक पुलिस वहां आती है और किसी दूसरे केस में उन दोनों को गिरफ्तार करके ले जाती है। अन्नू, मुन्नू और लड्डू हैरानी से एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। अरे वो चोर तो गिरफ्तार हो गए, इसका मतलब हीरे का प्लान अभी खाली है। हम वो काम क्यों ना कर सकते हैं? अगर वो हीरे मिल जाए तो फिर हमें जेब काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वे हीरे कैसे चुराएंगे? क्या वो सेठ हमें ऐसे ही दे देगा? तभी एक आदमी सिर पर टोकरी रखे हलवा ले लो बाबू, हलवा ले लो, चिल्लाता हुआ वहां से गुजर रहा था। उसे देखकर अन्नू की आंखें में चमक आ जाती है। मिल गया रास्ता। ओए मुन्नो, हम हैदराबाद में ट्रेन में चढ़कर उस सेठ के बगल में बैठ जाएंगे। पुणे स्टेशन आते ही हम में से एक को हलवा बेचने वाले का भेष बनाना चाहिए। उस हलवे में नींद की गोलियां मिलाकर सेठ को दे देंगे। वो उसे खाकर जैसे ही बेहोश हो जाएगा, हम उसका ब्रीफकेस लेकर भाग जाएंगे। अरे वाह यार, क्या गजब का प्लान बनाया यार। लेकिन वो हलवा बेचने वाला कौन बनेगा? उस सेठ के बगल में कौन बैठेगा? और कौन? तू ही वो हलवा बेचने वाला बनेगा। हम दोनों सेठ के बगल में बैठ जाएंगे। मैं हलवा बेचने वाला? मेरी इज्जत का क्या होगा? अगर मैं बड़ा चोर बनना चाहूँ तो क्या मुझे सड़क पर हलवा बेचने के लिए कहोगे? मैं नहीं बेचूंगा, बिल्कुल नहीं बेचूंगा। अरे लड्डू, करोड़ों मिलेंगे यार। अगर तो हलवा नहीं बेचेगा तो तुम्हें हीरे का एक टुकड़ा भी नहीं देंगे। और तो और 27 तारीख को बेचेंगे तो सबको शक हो जाएगा। इसलिए तुम्हें 4 दिन पहले ही पुणे स्टेशन पर हलवा बेचने की प्रैक्टिस करनी होगी। हे भगवान, 4 दिन? मेरी किस्मत ही खराब है। ठीक है, हीरे के लिए ये बेइज्जती सह लूंगा मैं। पुणे रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म, कड़ी धूप। लड्डू सिर पर हलवे की बड़ी टोकरी रखे स्टेशन में घूम रहा होता है। उसके चेहरे पर चिड़चिड़ापन और भूख साफ दिखाई दे रही थी। हलवा ले लो बाबू, हलवा, टेस्टी टेस्टी हलवा। अरे बाप रे, गला सूख रहा है। इस पुणे के लोगों को क्या हो गया है? एक आदमी भी हलवा नहीं खरीद रहा है। सुबह से घूम रहा हूँ, 1 रुपया भी नहीं मिला। लड्डू टोकरी को नीचे रखकर एक कोने में बैठ जाता है। हलवे की महक से उसे भूख लगने लगती है। मुझे तो वैसे ही भूख लग रही है। इस अन्नू ने बिना नींद की गोलियों वाला हलवा बेचने के लिए कहा है। ये कोई नहीं खरीद रहा है। शाम तक तो ये खराब ही हो जाएगा। खराब होकर फेंकने से अच्छा है कि मैं खा लूं। एक टुकड़ा खाने से क्या घाटा होगा? लड्डू एक टुकड़ा खाता है। उस स्वाद में वो खो जाता है। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट है, इतना अच्छा है। फिर भी लोग क्यों नहीं खरीद रहे हैं? खैर, वो नहीं खरीदेंगे तो मेरा क्या, मैं ही खा लूंगा। पैसे तो वैसे ही नहीं आएंगे, कम से कम पेट भरेगा। उस कंजूस अन्नू को पता चलेगा तो मुझे मार डालेगा, पर वो याद थोड़ी ना है। लड्डू लालच में आकर अन्नू से छुपकर एक के बाद एक हलवा खाते रहता है। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। हर दिन हलवा बेचने से ज्यादा उसने खुद ही खा लिया था। ट्रेन के अंदर एसी कंपार्टमेंट में बाहर पेड़ तेजी से पीछे छूट रहे हैं। सेठ चमनलाल अपने ब्रीफ केस को कस के पकड़े रखा है। अन्नू और मुन्नू उसके सामने वाली सीट पर छुपकर कुछ बातें कर रहे थे।
अरे नमस्ते सेठ जी, आपका ब्रीफकेस तो बहुत अच्छा है। लगता है इसमें कोई कीमती चीज है जो इतने कसकर पकड़े हुए हो। हाँ, इसमें मेरी जान है बाबू। आजकल के जमाने में बहुत सावधान रहना पड़ता है ना। सच में सेठ जी, इस जमाने में किसी पर भरोसा करे कुछ समझ में नहीं आता। पर हम लोग काफी अच्छे हैं सेठ जी। पुणे स्टेशन आने वाला है, वहाँ का हलवा बहुत मशहूर है, आपको पता है क्या? हलवा मुझे उतना पसंद नहीं है बाबू। ट्रेन पुणे स्टेशन पर रुकती है। खिड़की के बाहर से लड्डू चिल्लाते हुए। इस बार लड्डू के पास नींद की गोलियां मिलाए हुआ खास हलवा था। हलवा ले लो बाबू, हलवा, टेस्टी टेस्टी हलवा, आइए बाबू आइए। अरे हलवा वाले लड़के, इधर आ। सेठ जी, यह हलवा थोड़ा खाकर देखिए, बहुत ही अद्भुत होता है। चमनलाल लड्डू को घृणा से देखते हुए, अरे छीची, क्या है ये लड़का इतना गंदा लग रहा है। मुंह धोने के लिए पानी नहीं क्या तेरे पास? तुम्हारे जैसे गंदे लोगों के पास से मैं हलवा नहीं खाता, जा भाग यहाँ से। लड्डू हैरान और गुस्से में, क्या कहा? मुझे गंदा कहते हो? अरे मैं ये हलवा बेचने के लिए कितने दिन से धूप में घूम रहा हूँ, पता है क्या? अरे भाई शांत हो जा, तू शांत हो जा। सेठ जी गंदा है तो क्या हुआ, हलवा अच्छा होगा, ले लीजिए। बिल्कुल नहीं, इतने गंदे इंसान से मैं कुछ नहीं खरीदूंगा। क्या पता यह हलवा बेच रहा है या गंदगी। लड्डू गुस्से में आपा खो देता है। गुस्सा दिला रहे हो मुझे गंदा कह रहे हो? अरे हम कौन है पता है क्या? तुम्हारे उस ब्रीफ केस में रखे हुए हीरे के लिए आए हैं। इस हलवे में नींद की गोलियां मिलाकर तुम्हें बेचकर बेहोश करना चाहते हैं, लेकिन तुम मेरे हलवे की बुराई कर रहे हो। अन्नू सिर पीटते हुए, मर गए, सब खत्म हो गया। अरे लड्डू ये क्या बकवास कर रहा है, मुंह बंद कर अपना। चमनलाल घबराते हुए, हीरे, नींद की गोलियां, पुलिस पुलिस मुझे बचाइए। मुन्नू और अनु सेठ चमनलाल के हाथ से ब्रीफकेस छीनने की कोशिश करते हैं। उस हाथापाई में पुलिस वहां दौड़ती हुई आती है। पुलिस के द्वारा ब्रीफकेस नीचे गिर जाता है और उसमें से हीरे बाहर आ जाते हैं। पुलिस ने चमनलाल, अन्नू और लड्डू को पकड़कर पूछताछ की और उन्हें जेल में डाल दिया। एक बड़ा जेल का आहता, कड़ी धूप पड़ रही थी। तीनों चोर आसपास में लड़ते हुए, सेठ रोते हुए पत्थर तोड़ रहा होता है। कहानी की सीख, अत्यधिक लालच हमेशा विनाश का कारण बनता है। चोरी से कमाए गए करोड़ों रुपए जेल की सजा देते हैं, सुख नहीं देते। हमारे काम के प्रति समर्पण होना चाहिए, लेकिन अगर वह गलत रास्ते पर है तो परिणाम ऐसा ही होगा। बिना आग के धुआं नहीं उठता और बिना ईमानदारी के सफलता नहीं मिलती।